इन नेताओं से नहीं, न कांग्रेस के न बीजेपी से पूछता है भारत आज आपसे, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों से, हर एक हिंदुस्तानी से, टू एवरी इंडियन आई से टुनाइट कि आज का दिन है चुनने का कि आपको अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कैसा नेतृत्व चाहिए। आज का दिन है चुनने का कि आपको हिंदुस्तान का नेतृत्व, हिंदुस्तान की बागडोर कैसे नेताओं के हाथ में देनी है, कैसे लोगों के हाथ में देनी है। एंड आई डू नॉट मीन कि उनकी सोच एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है उसका, लेकिन जो एक मूलभूत आधार जिसपे हमारे पूर्वजों, और जब मैं हमारे कहता हूं तो मैं 140 करोड़ भारतीयों को मानता हूं, हमारे पूर्वज अपनी जानें दी, अपने जान न्यौछावर कर और आजादी ली। आज वो दिन है ये समझने का, अपने आप को खंगालने का और ये बात सोचने का, इस अपने मस्तिष्क पे जोर डालने का कि कैसा नेतृत्व चाहिए आपको। इसीलिए आज पूछता है भारत आपसे, इन नेताओं से नहीं। ये नेता पार्टी है, ये नेता बायस्ड है, इधर वाले भी उधर वाले भी, लेकिन आप जो इन नेताओं को नेता बनाते हैं, जो एक नेता को मुख्यमंत्री भी बनाते हैं और मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, उस देश की जनता से, उस 140 करोड़ भारतीय से आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आपको वो नेता चाहिए जो खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए उस कुर्सी को या उस कुर्सी की शक्तियों को कम करने का दम रखता हो, क्योंकि उसका जो भाव है, जो उसका अल्टीमेट टारगेट है, वो है न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ये बिल लाते हैं संसद के अंदर, ये बोल के कि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री हो या राज्य का मंत्री, वो सब बराबर है, वो सब नियम के अंदर आते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह यह बिल संसद के पटल पर रखने का दम रखते हैं, तो इसलिए क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट, जो प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर दृढ़ है सरकार। आज तक आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के बावजूद आज तक हम सब, कुछ लोग कैमरा के पीछे, ज्यादातर कहूं कैमरा के पीछे, ये बोलते हैं कि राजनेता आज भी अपने आप को बचाते हैं, उनका काम चल रहा है, देयर करप्शन इज ऑन, देयर गेम इज ऑन, और वो बाकियों के लिए, बाकी यानी आप 140 करोड़ भारतीयों के लिए, उनके पास एक अलग नियम है और अपने लिए अलग नियम है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज चेंजिंग द गेम, मोदी इज चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। नरेंद्र मोदी खेल के नियम बदल रहे हैं। जब मोदी ने कहा था मैं चौकीदार हूं, जब मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जब मोदी ने कहा था कि ये जो लूटने वाले हैं उन्हें लौटना पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आज उन्हें लौटाना या लौटना पड़ेगा, भावनाओं को समझिए भैया। प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री से एक ऐसा बिल टेबल करवाते हैं जिसके अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी, गृह मंत्री की कुर्सी, हर एक केंद्रीय मंत्री और हर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी बराबर है। गलत किया तो गए, 30 दिन जेल गए तो गए। ये कहा जाता है कि कानून अंधा है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं।
बदलता समय है साहब। कभी ना सोचा था जैस्मिन जी कि ऐसा भी मुख्यमंत्री होंगे इस देश में जो जेल से सरकार चलाएंगे। भाई 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है सुधांशु जी। कई अजब खेल दिख रहे हैं। लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो नेता भी बदल रहे हैं। नेता कहां से आते हैं? समाज से आते हैं। तो अगर समाज बदल रहा है तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आज राजनेताओं से नहीं, ना सुधांशु जी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना पप्पू यादव से, मैं आज पूछता हूं आपसे दर्शकों, 140 करोड़ भारतीयों से बताओ, अगर नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी, अगर अमित शाह अपनी कुर्सी और अपने साथ साथ अपनी पार्टी के हर एक मंत्री की कुर्सी को बराबर करता, मुख्यमंत्री की, राज्य मंत्री की, कैबिनेट मंत्री, सबको बराबर, लेवल प्लेइंग फील्ड, चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम, आज के बाद क्या इन बड़े बड़े क्लबों में बैठ के जाम छलकाने के बाद जो इंटेलेक्चुअल बात होती है सुधांशु जी, ये सेंट्रल दिल्ली के कि 2 जाम छलकने के बाद जो इंटेलेक्चुअलिटी निकलती थी और ये बोलते थे कि देखो ये बड़े बड़े नेता अपने आप को तो सेव कर लेते हैं और इस बिजनेसमैन के खिलाफ ये एजेंसी और उसके खिलाफ वो एजेंसी और विपक्ष के कौन सा विपक्ष का नेता है जिसने ये ना बोला हो कि सुधांशु जी की पार्टी ईडी चला रही है, कि सुधांशु जी की पार्टी सीबीआई चला रही है, सुधांशु जी की पार्टी इनकम टैक्स चला रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा गेम ही चेंज करो। ये एलिगेशन लगाते हैं, लाओ मेरी भी कुर्सी इसी एम्बिट में, यानी उसी दायरे में मैं भी बराबर और ये भी बराबर, मेरा गृह मंत्री भी बराबर, मेरा रक्षा मंत्री भी बराबर, मेरे पार्टी के मुख्यमंत्री भी बराबर और राज्य मंत्री भी बराबर। अगर गलत करोगे तो जेल जाओगे, अगर केस हुआ, अगर 30 दिन जेल में हुए तो अंदर गए तो खेल खत्म। तो मैं पूछता हूं आज आपसे, आज समय है कि इस देश की जनता खंगाले अपने दिमाग को, जोर डाले और फिर सोचे हु इज बेटर फॉर इंडिया। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया के, कहते हैं कांग्रेस पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। मेरे साथ हैं फॉर्मर एमपी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के श्याम सिंह यादव, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जैस्मिन शाह। ये सब मेरे साथ हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि और उनको आप जोर डाल सके और आप उनको दबा सके और आप उनके ऊपर अपना जो जोर है उसकी और ज्यादा आजमाइश की जा सके। सुधांशु त्रिवेदी, ओपनिंग कमेंट्स, राज्यसभा सांसद ऑफ द बीजेपी। सुधांशु जी, देखिए बहुत विचित्र बात है। क्या कहा गया है, यदि किसी को जेल की सजा हो जाती है तो उसके सामने कई रास्ते होते हैं, 3 रास्ते। एक, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं। वो कौन देता है? कोर्ट, सरकार नहीं देती है। दूसरा, सजा होने के साथ ही वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन देता है? कोर्ट, सरकार नहीं देती है। तीसरा, अगर 1 महीने तक नहीं होता है तो भी वो 1 महीने के अंदर जाके जमानत दे सकता है। यदि अग्रिम जमानत भी खारिज है और उस समय निर्णय के समय की जमानत खारिज है और 1 महीने तक जमानत नहीं मिल रही है, तो यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए या नहीं। यह समस्या कहां से आई? समस्या ऐश्वर्य जी वहां से आई कि नई राजनीति का दावा करने वालों ने राजनीति को इतने निचले और छिछले स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि निर्लज्जता के साथ जेल से सरकारें चली। और जब यह मामला कोर्ट में गया और याचिका लगाई गई कि उनको इस्तीफा देने को कहा जाए, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी में कहा कि इस विषय पे संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है, ये ग्रे एरिया है, संविधान में ऐसा कहीं पर स्पष्ट नहीं लिखा, इसलिए वो आदेश नहीं कर सकते। तो बहुत साफ है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस ढंग का कोई समय आएगा कि लोग जेल से सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। और मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहता हूं, अभी आपातकाल के 50 साल हुए। याद करिए 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी जब चुनावी धांधली के आरोप में न्यायालय के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा था कि आप कोई कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, अंतिम निर्णय आने तक आप बैठ सकती हैं सिर्फ। आप सोचिए, तो उन्होंने संविधान संशोधन करके अपने को किसी भी प्रकार की जुडिशियल स्क्रूटनी यानी न्यायालय के आदेश से ऊपर कर लिया था। एक आज के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने को और अपने सारे मंत्रियों को न्यायालय के आदेश के अधीन कर लिया। अब आप सोचिए, पर इसका कौन लोकतंत्र है, कौन लोकतंत्र का भक्षक है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। समय समय पे परिवर्तन क्यों करने पड़े, मैं बताना चाहता हूं लोगों को। बताइए। ओके, कांग्रेस के जमाने में ही जिस ढंग से नैतिकता का पतन हुआ राजनीति में, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया राजीव गांधी के जमाने में, क्यों 70-80 के दशक में इतना एंटी डिफेक्शन हुआ कि ये, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा कि कोई लोग ऐसे दल बदल कर लिया करेंगे। फिर अटल जी के समय में वो और भी